आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल। नमस्कार, इंडिया टाउन न्यूज देख रहे हैं आप और मैं मुस्कान शाह स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे खास बुलेटिन खबरें दिन भर में। खबरों का रुख करने से पहले आइए एक नजर डालें हेडलाइंस की ओर। कोरबा पुलिस द्वारा मैत्री नामक व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर जारी। गांधी जयंती के अवसर पर कोरबा पुलिस की नेक पहल, महिला सुरक्षा के लिए हेल्पलाइन नंबर का हुआ शुभारंभ। पूरे देश में गांधी जयंती को लेकर हर्षोल्लास का माहौल। गांधी जयंती पर छात्र छात्राओं ने की साफ सफाई, स्वच्छता मिशन को लेकर किया गया प्रचार प्रसार। आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई ने की शिरकत। विकास कार्यों का किया गया भूमि पूजन, शिलान्यास और चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं कोरबा जिले से, जहां गांधी जयंती के अवसर पर कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में कोरबा पुलिस के द्वारा मैत्री नामक बालिका और महिला सुरक्षा के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर सबसे पहले वाणिज्य और उद्योग श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन द्वारा महात्मा गांधी के फोटो के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण किया गया। इसके बाद पुलिस अधीक्षक के द्वारा सजग कोरबा अभियान के तहत बालिकाओं और महिलाओं के लिए व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर मैत्री का शुभारंभ किया गया। हेल्पलाइन नंबर मैत्री के माध्यम से बिना थाने आए महिलाएं एवं बालिकाएं व्हाट्सएप के माध्यम से अपनी शिकायत पुलिस तक बता सकती हैं, जिसका निराकरण 96 घंटे में पुलिस के द्वारा किया जाएगा। वाणिज्य और उद्योग श्रम मंत्री लखनलाल देवांगन ने अपने उद्बोधन में बताया कि मैत्री व्हाट्सएप हेल्पलाइन नंबर महिला के सशक्तिकरण के लिए अच्छा योगदान साबित होगा। आज हमारे देश के राष्ट्रपिता परम श्रद्धेय महात्मा गांधी जी की आज जयंती के अवसर पर अभी कई दिनों से अलग अलग कार्यक्रम का संचालन हो रहा था और आज उनके जयंती के अवसर पर हमारे स्वास्थ्य विभाग में जो कर्मचारी कम थे उसकी नियुक्ति का भी आज हमने नियुक्ति पत्र दिया है। लगभग 114 लोगों को। अति पिछड़ा क्षेत्र हमारे बिहोर जाति के आदिवासी होते हैं, जनजाति के भाई बहन, उनको अतिथि शिक्षक में 11 लोगों को नियुक्ति पत्र दिए हैं। और हमारे आंगनबाड़ी स्कूल में पहले लकड़ी से मध्याह्न भोजन वगैरह बनता था, उसके लिए डीएमएफ फंड से हम लोग पूरे गैस सिलेंडर के माध्यम से अब उसका रिफिलिंग का भी खर्चा डीएमएफ से कलेक्टर पूरे देश में गांधी जयंती बड़े ही धूमधाम और हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। इसी कड़ी में मरवाही थाना क्षेत्र में राष्ट्रपिता अहिंसा और सत्य धर्म पालन के साथ शपथ लेकर डीएवी स्कूल के छात्र छात्राओं के द्वारा मैराथन दौड़ प्रतियोगिता की शुरुआत हुई। रानी दुर्गावती कॉलेज के छात्राओं के द्वारा भी मरवाही थाना प्रांगण के मंदिर में साफ सफाई कर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वच्छता मिशन को लेकर जन जागरूकता का प्रचार प्रसार किया गया। इस मौके पर मरवाही थाना प्रभारी ने स्वच्छता मिशन को लेकर पूरे क्षेत्रवासी से स्वच्छता बनाए रखने की अपील की। हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी और स्वतंत्र भारत के प्रथम प्रधानमंत्री शास्त्री जी के जन्म जयंती के अवसर को बहुत उमंग और उत्साह के साथ में स्वच्छ भारत मिशन के रूप में हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विशेष मुहिम को इसको आगे बढ़ाने के लिए हमारे गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले में भी हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर एक बढ़िया स्वच्छता अभियान को प्रसारित किया गया है। आज डीएवी स्कूल के बच्चों के द्वारा इस विषय को लेकर एक मैराथन दौड़ का आयोजन भी किया गया और रानी दुर्गावती कॉलेज के छात्र छात्राओं द्वारा इकट्ठे होकर नगर में थाना परिसर के आसपास, मंदिर के आसपास एक साफ सफाई करते हुए बलरामपुर जिले में आज राज्य स्तरीय धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ कार्यक्रम आयोजित किया गया था, जहां प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उन्होंने 196 करोड़ के कई विकास कार्यों के भूमि पूजन, शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस दौरान इस कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, राम विचार नेताम और सरगुजा सांसद चिंतामणि महाराज समेत कई विधायक मौजूद रहे। दरअसल जिले में आज प्रदेश स्तरीय धरती आबा जनजाति ग्राम उत्कर्ष अभियान का शुभारंभ कार्यक्रम हायर सेकेंडरी स्कूल ग्राउंड बूढ़ा बगीचा राजपुरा में आयोजित किया गया था, जहां कार्यक्रम को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्चुअल माध्यम से शुभारंभ किया। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए।
जहां जिले के लोगों को 196 करोड़ रुपए की लागत से एकलव्य आवासीय विद्यालय एवं कई विकास कार्यों का भूमि पूजन और शिलान्यास लोकार्पण किया गया। आज 2 अक्टूबर है गांधी जयंती और सबसे पहले पूरे छत्तीसगढ़ वासियों को गांधी जयंती की बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं। और 17 सितंबर से जो स्वच्छता सेवा पखवाड़ा चला रहे थे उसका भी आज समापन किए। और आज बड़ा सौभाग्य का विषय है हमारे देश के जनजातीय समाज के लिए कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी झारखंड की हजारीबाग की पवित्र भूमि से जनजातीय समाज के लिए धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष योजना अभियान का शुभारंभ किए। और ये 80,000 करोड़ का ये अभियान है और इसमें 65,000 से ज़्यादा गांव पूरे देश के और 5 करोड़ से ज़्यादा जनजातीय समाज इससे लाभान्वित होगा। और हमारे छत्तीसगढ़ में 6,600 से ज़्यादा गांव और करीब 47 लाख जनजातीय समाज इससे लाभान्वित होगा। मध्य प्रदेश के डिंडौरी जिले के मेहंदवानी इलाके के कठौतिया वरसरसी गांव से नेपाल काठमांडू में पशुपतिनाथ के दर्शन करने गए 7 लोग बाढ़ और भूस्खलन के चलते वहां फंस गए। नेपाल आर्मी ने हेलीकॉप्टर से उन्हें अस्पताल पहुंचाया। इलाज के बाद उन्हें भारतीय दूतावास का गया। पीड़ितों ने भारतीय दूतावास से मदद की गुहार लगाई, लेकिन उन्हें अभी तक कोई सहायता नहीं मिली है। पीड़ितों ने बताया कि भारत लौटने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं है। उनकी गाड़ी भी नदी के तेज बाढ़ और भूस्खलन वाले क्षेत्र में अभी भी फंसी हुई है। दर्शन करने के लिए काठमांडू जा रहे थे, लेकिन अधिक वर्षा होने के कारण भूस्खलन और नदी के बहाव की वजह से हम लोग बुरी तरीके से फंस गए थे। लेकिन नेपाल सरकार की मदद से हम लोग अभी सुरक्षित स्थान काठमांडू में हैं। हम भारत सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि हम लोगों को सुरक्षित हमारे घर तक पहुंचाने का कष्ट करें। थोड़ा सा हम लोगों को ये लगा कि हम एक भारतीय होने के नाते भारतीय दूतावास में उन्होंने हमें किसी प्रकार का कोई सहयोग प्रदान किया, इसलिए हम भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार से निवेदन करते हैं कि हम लोगों को जल्द से जल्द हमारे घर पहुँचाने का कष्ट करें। दतिया नगर पालिका परिषद में चुपके बैठकें होती है। सीएमओ अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के साथ भाजपा नेता प्रशांत धेंगुला बराबरी पर बैठते हैं और पूरी नगर पालिका को इंस्ट्रक्शन देते हैं। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस प्रकार अध्यक्ष और सीएमओ के बीच में भाजपा नेता बैठे हुए हैं और पेपर से अपना मुंह छिपा रहे हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि आखिर भाजपा नेता का नगर पालिका की मुख्य कुर्सी पर क्या काम है, जबकि भारतीय जनता पार्टी महिला सशक्तिकरण की बात करती है और दतिया नगर पालिका में महिलाओं का अपमान किया जाता है। ज्यादातर महिला पार्षदों एवं अध्यक्ष की कुर्सियों पर जनप्रतिनिधि का दावा करके उनके रिश्तेदार बैठते हैं और नगर पालिका को अपने इशारों पर नचाते हैं। सवाल यहाँ पर यह भी है कि आखिर नगर पालिका में मीटिंग चोरी छुपे क्यों होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पर परिषद हॉल यहाँ पर बना हुआ है। ये दतिया नगर पालिका परिषद है और बड़ी बड़ी बातें करती है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। बहुत बड़ी बड़ी बातें करती है, महिला सशक्तिकरण की बात करती है, महिलाओं को बढ़ाने की बात करती है। लेकिन आज आप इस मीटिंग में अगर देखेंगे तो इसमें महिला पार्षदें कितनी बैठी हैं, उनके पति आकर के उनकी कुर्सियों पर बैठते हैं। क्या ये महिलाओं को बढ़ाना है? क्या ये महिलाओं को अपमान नहीं है? सरकार कहाँ जाती है? कहाँ महिलाओं की बात करने वाली जो सरकार है वो सरकार क्यों एक्शन नहीं लेती है इन लोगों पर? आखिर जो महिलाओं के पति यहाँ पर बैठते हैं वो क्यों बैठते हैं? वो कौन है परिषद में? पार्षद उनकी पत्नियाँ हैं। असल में पार्षद, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष उनकी पत्नियाँ हैं और यहाँ पर उनके पति आकर के बैठते हैं, उनकी कुर्सी छीन करके यहाँ बैठते हैं। यहाँ महिलाओं को अपमान नहीं है? दूसरी ओर तो आप वाही करते हैं कि हमने महिलाओं को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, महिलाओं को सशक्त बना दिया। क्या यही सशक्त बनाना है महिलाओं को? क्या यही महिलाओं को बढ़ावा देना है? यहाँ महिलाओं को अपमान नहीं है? अंतिम छोर तक विकास पहुंचाने की बात करने वाली प्रदेश की भाजपा सरकार के दावे कितने फीसदी है, इसका उदाहरण बालाघाट में 30 सितंबर को देखने को मिला, जहां एक प्रसूता को एम्बुलेंस तक पहुंचाने के लिए ग्रामीणों को प्रसूता सहित 3 किलोमीटर तक पैदल यात्रा करना पड़ा। ग्रामीणों के पास ना तो स्ट्रेचर था, ना ही चारपाई। प्रसूता की जान बचाने के लिए परिजनों ने एक प्लास्टिक की कुर्सी का सहारा लिया और प्रसूता को कुर्सी पर बिठाकर 3 किलोमीटर की दूरी पैदल तय की। जंगल के रास्ते को मोबाइल टॉर्च की रोशनी के बूते उन्होंने पार किया। बालाघाट के आदिवासी अंचल के गांगुलपारा गांव में सरकारी तंत्र पर सवाल खड़े करने वाली तस्वीरें
सामने आई है। बालाघाट के समीप स्थित गांगुलपारा जलाशय अपनी मनोरम प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। इसकी सुंदरता को निहारने जिले ही नहीं बल्कि अन्य राज्यों से भी सैलानी हजारों की तादाद में बालाघाट पहुंचते हैं। वहीं गांगुलपारा जलाशय और झरने की सुंदरता को बरकरार रखने और टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए जिला प्रशासन द्वारा कई तरह के प्रयास किए जा रहे हैं, लेकिन गांगुलपारा की सुंदरता के पीछे भी कई ऐसी बदसूरत तस्वीरें दबी हुई हैं जो कि सरकारी तंत्र के दावों के परखच्चे उड़ा रही है। गांगुलपारा के ग्रामीण वर्षाकाल के दौरान न सिर्फ अपने घरों में कैद होकर रह जाते हैं बल्कि कई बार आपात परिस्थितियों में भी स्वास्थ्य सेवा का लाभ नहीं ले पाते, जिसका उदाहरण 30 सितंबर की रात 11:30 बजे तब देखने को मिली जब गांव की एक प्रसूता की नाक से खून निकलने लगा। परिजनों ने प्रसूता को तुरंत चिकित्सीय सहायता के लिए ले जाने का प्रबंध किया, लेकिन समस्या यह थी कि आधी घनघोर जंगल से बिना किसी सड़क और संसाधन के प्रसूता को किस तरह चिकित्सालय तक पहुंचाया जाए। जिसके बाद 108 एम्बुलेंस को सूचना दी गई, लेकिन मार्ग की स्थिति ठीक न होने के कारण एम्बुलेंस चालक ने गांव तक पहुंचने में असमर्थता जता दी। फिर परिजनों और ग्रामीणों ने प्रसूता को एम्बुलेंस तक ले जाने के लिए एक प्लास्टिक की कुर्सी को स्ट्रेचर बनाकर महिला को कुर्सी के सहारे तमाम जतन करने के बाद रात लगभग 2 बजे प्रसूता को जिला चिकित्सा बालाघाट लाकर भर्ती कराया गया। बरसात के दिनों में कम से कम 2 से 3 जाने जाती है वहाँ पे, और ये पहला घटना नहीं है जो अपन रात में जो की है, ये पहली घटना नहीं है, ऐसी कई घटनाएं हो चुकी है। तो ये मान के चलिए कि हर वर्ष 2 से 3 जाने जाना वहाँ पे तय है। वो इसीलिए कि आसपास के जो इनका गांव है गांगुलपारा, वो ज्यादा दूर नहीं है, ये मुख्यालय बालाघाट से करीब 15 किलोमीटर दूरी पे है, लेकिन वहां पर पुल ना होने की वजह से जो पूरा गांगुलपारा तालाब का जो डैम का पानी पूरा भर जाता है, जिस कारण से इन लोग जो है गांव से बाहर नहीं निकल पाते, और उस कंडीशन में ये जो वहाँ के ग्रामीण है वहीं पे दम तोड़ देते। रात में कोई घटना घटित हुई है, क्या हुई है, किसके साथ हुई है? जी, रात में मेरे को करीब 11:30 बजे कॉल आया था। ये अपने ईश्वर है, इनकी वाइफ, जो सेकेंड डिलीवरी मतलब 9वां महीना इनको चल रहा है, और इन्होंने बताया कि नाक से और मुंह से खून जा रहा है। तो उस कंडीशन में फिर इनको मैंने बोला कि भाई तुम आ जाओ, जैसे भी जहाँ तक एम्बुलेंस की सुविधा है। इन्होंने बोले कि वो चलने के कंडीशन में नहीं है। अपन ने गांव से 7 लोग तैयार किए, बाइक से गए, जैसे तैसे गिरते पड़ते, और फिर उनको उठा के जहाँ तक बाइक से आ सकती थी बैठ के वहां तक उनको लेके आए, और फिर बाकी जो नदी नाले और पहाड़ी क्षेत्र है उसमें कुर्सी में बैठा के इनको लेके आए। अच्छा, जो हाँ एम्बुलेंस आ सकती है वहाँ से लेके गाँव की कितनी दूरी? 3 किलोमीटर की दूरी है। मतलब 3 किलोमीटर का सफर करना पड़ता है। बहुत मुश्किल वाला काम है। यहाँ आप गवर्नमेंट कर्मचारी बोलो या आम नागरिक, वहाँ पे रात में जाना असंभव है, असंभव। बता दें कि गांव में एम्बुलेंस तक पहुंचने की दूरी थोड़ी बहुत नहीं बल्कि 3 किलोमीटर की है, और ऐसी कुछ मजबूरी के दौर से यहाँ के रहवासी हर साल बरसात के सीजन में गुजरते हैं। वहीं कई बार तो वे सही समय पर स्वास्थ्य लाभ नहीं ले पाते, जिसका खामियाजा भी उनको भुगतना पड़ जाता है। सरपंच प्रतिनिधि तारा कावरी ने बताया कि हर वर्ष बारिश के दिनों में इसी तरह 2 से 3 ग्रामीणों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। 30 सितंबर को हुई यह घटना पहली घटना नहीं है। इसके पूर्व भी कई बार इसी तरह स्वास्थ्य मामलों को लेकर ग्रामीणों को ले जाना पड़ता रहा है। ये तो कम से कम 8 है वहाँ पे, 8 से 9, लेकिन यदि 2 भी बन गए तो इनका काम चल जाएगा। कम से कम 2 भी बन गए तो इनका काम चल जाएगा। अच्छा, इसको लेके आप भी एक जिम्मेदार प्रतिनिधि हैं जी। क्या प्रयास किए जा रहे हैं कि वहाँ पे ग्रामीणों तक पहुँच सके और वो उनको सुविधाएं मिल सके? 2022 से जब से हम सरपंच पद में वाइफ आई थी, तभी से हमारा प्रयास है कि इनको जो है इनकी मूलभूत सुविधाएं इनको अपन देंगे। जब गिरीश कुमार मिश्रा साहब थे कलेक्टर महोदय, उन्होंने आए, आरएस के अमला, जनपद के अमला सब पहुंचा, कागजें बनी, फाइल तैयार हुई, फाइल जैसे कि वैसे रह गई, होना धाना कुछ नहीं हुआ, सिर्फ टेबल में फाइल बनी और खत्म। आदमी बहुत परेशान है। सरपंच प्रतिनिधि खुद स्वीकार कर रहे हैं कि गांव के लोगों को बड़ी त्रासदी झेलनी पड़ती है और सड़क निर्माण की फाइल सरकारी दफ्तर में दबी पड़ी है। ऐसे में अंतिम छोर तक विकास पहुंचने के दावे की सच्चाई का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। बस उम्मीद की जा सकती है कि इन तस्वीरों को देखने के बाद शासन प्रशासन की नींद टूट जाएगी।
इंडिया टाउन न्यूज के लिए इंद्रचंद जैन के साथ बालाघाट से अनुराग झा की रिपोर्ट। और इसके साथ हमारे इस खास बुलेटिन खबरें दिन भर में फिलहाल इतना ही। अब मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात, एक साल बेमिसाल।